आप सभी का, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में है देश का गद्दार, भारत का नमक खाते हैं, लेकिन इन पर आरोप लग रहा है पाकिस्तान की गुलामी करने का। पकड़े गए तो हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा चेहरा है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, लेकिन अब यूपी से भी कनेक्शन जुड़ गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन आरोपियों की कुंडली खंगाल रही हैं और बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं घर के बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो दुश्मन होते हैं जो घर के अंदर ही छिपे होते हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ऐसे ही दुश्मनों की तलाश हो रही है जो पाकिस्तान से यारी और देश से गद्दारी कर रहे थे। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ज्योति मल्होत्रा, यामीन, नोमान इलाही, अरमान, देविंदर सिंह, गजाला और शहजाद जो यूपी का है। इनमें सबसे बड़ा चेहरा है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति पर जासूसी का आरोप है। उसके कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में पार्टी अटेंड करती दिख रही है, तो किसी वीडियो में वो लाहौर की सैर करती नजर आ रही है। पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल लोगों से उसकी मुलाकात से उसके संपर्क में होने के बाद वो एजेंसियों के रडार पर आई। इसी तरह हरियाणा के नूह में जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जासूसी के आरोप में हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूह से एक और आरोपी तारीफ को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहां से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब कोई वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपया देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा कि मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद मैं घर आ गया। इन सभी जासूसों पर आरोप तो अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का कनेक्शन पाकिस्तानी उच्चायोग के एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बातों से पर्दा उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुई जवाबी कार्रवाई के बाद जासूसी के आरोप में अब तक कौन कौन पकड़ा गया है देश के अलग अलग हिस्सों से, ये नाम हम आपको दिखा रहे हैं। 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें देखिए यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, नोमान इलाही, अरमान नू हरियाणा से, देवेंद्र सिंह कैथल हरियाणा से और इसके साथ ही अरमान नू हरियाणा से ही, और देवेंद्र सिंह गजाला जो कि पंजाब से, यामीन जो कि पंजाब से, शहजाद जो कि उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से और तारीफ नू हरियाणा से। इन्हें पूरी तरीके से अरेस्ट कर लिया गया। इसमें अरबान का नाम भी है, देवेंद्र सिंह कैथल हरियाणा से, पंजाब से गजाला, यूपी के मुरादाबाद से भी गिरफ्तारियां हुई। ये पूरे 10 नाम आपको बता रहे हैं। जासूस ज्योति का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति पाकिस्तान जाकर ऐसे सिलेक्टिव वीडियो बना रही हैं। इसमें दिखाया गया है कि वहां के हिंदू बहुत खुश हैं, साथ में यह भी बता रही हैं कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी भी बहुत है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हिंदू मंदिर पहुंची ज्योति मल्होत्रा और अपने आप को पूरी तरह सनातनी दिखाने की कोशिश करती हुई। ये पूरी प्लानिंग होती है इनकी, क्या दिखाना है अपने फैंस को, दर्शकों को, व्यूअर्स को, क्या नहीं दिखाना है और कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे दिमाग के साथ खेलना है। ये सारी चीज़ें इनको आती हैं, इसीलिए खुफिया जासूस बनकर दुश्मन देश के और नमक हमारे देश का खाते हैं, ये जासूसी करते हैं इसी तरीके से। अब इन्हें पकड़ लिया गया है, पुलिस की गिरफ्त में है ज्योति और लगातार रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे ही जो बाकी पकड़े गए हैं जासूस, उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अब उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि कुछ नई जानकारी हाथ लग सकती है, कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सेना की मूवमेंट लीक करने वाली ये ज्योति मल्होत्रा, इसे अब पकड़ लिया गया है। ऐसे कुल 10 नाम हैं जिसमें देवेंद्र, नोमान इलाही, अरमान, गजाला, इनके नाम भी सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये लोग पाकिस्तान के संपर्क में थे। ये देशद्रोह
ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कैसे हिंदू मंदिर में ज्योति मल्होत्रा जाती है और उसके बाद वहां पर एक्टिंग करती है पूजा पाठ करने की, सनातनी बनने की। तो अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और एक एक करके जो नए खुलासे हो रहे हैं वो भी बता देते। देखिए, जासूसी के आरोप में पकड़े गए संदिग्धों पर बड़ा खुलासा क्या हुआ। आरोप है कि इन लोगों ने न सिर्फ सेना के मूवमेंट की बड़ी जानकारी दुश्मन देश से साझा की है, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में भी थे। ये मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए ये लोग पूरे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं दर्शकों को, व्यूअर्स को। कैसे सनातनी बन के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं, तस्करी करते हैं ये लोग। भारत के सिम कार्ड देने के, व्हाट्सएप एक्टिवेट करने का भी आरोप है। गद्दार नंबर 1 ज्योति मल्होत्रा। आरोप है दानिश को सैन्य गतिविधियों की जानकारी देना। गद्दार नंबर 2 कौन है? देखिए, गद्दार नंबर 2 है गजाला। इसका आरोप है आर्मी मूवमेंट की जानकारी देना, दानिश को भेजी थी। गद्दार नंबर 3 भी आपको जल्दी से बता देते। देखिए, यामीन मोहम्मद है गद्दार नंबर 3, दानिश को आर्मी मूवमेंट की जानकारी भेजी गई। गद्दार नंबर 4 देवेंद्र सिंह ढिल्लो। आरोप है पटियाला कैंट का वीडियो और संवेदनशील जानकारी दुश्मन देश को पहुंचाना, दानिश को भेजना। गद्दार नंबर 5 है अरमान। आरोप है दानिश को भारतीय सिम दिया, व्हाट्सएप एक्टिवेट किया। गद्दार नंबर 6 भी आपको बता देते हैं, नोमान इलाही। इसका आरोप है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। अब गद्दार नंबर 7 कौन है? देखिए, इसका नाम है शहजाद। ये भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी किया करता था। 8वां गद्दार देश का है तारीफ। इसका आरोप है पाकिस्तान के लिए जासूसी करना। गद्दार नंबर 9 भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कुल ऐसे देखिए 10 गद्दार हैं। 9वां गद्दार है सुखप्रीत सिंह। इसका आरोप है सेना के मूवमेंट की जानकारी ISI को देना। गद्दार नंबर 10 यानी कि 10वां गद्दार है करणवीर सिंह। सेना के मूवमेंट की जानकारी ISI को देता था। यूट्यूब पर ज्योति मल्होत्रा, जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जांच एजेंसी को शिकंजा इस पर कसता जा रहा है। उसकी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल खंगाली जा रही है। पाकिस्तान में VVIP ट्रीटमेंट मिलता था भाई, किस बात का? हर एंगल पर जांच एजेंसियों की इस पर नजर है। भीषण सर्दी में पहलगाम की यात्रा। पाकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग। काजी कुंड जैसे संवेदनशील इलाके का दौरा। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से गहरी दोस्ती। अटारी वाघा बॉर्डर की चर्चा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, सवालों की कतार लंबी होती जा रही है। क्योंकि यह मामला सिर्फ दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने का नहीं है, बल्कि ये अपने देश से गद्दारी करने का भी मामला है। यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब जांच एजेंसियां उसकी हर एक यात्रा की क्रोनोलॉजी को समझना चाहती है। क्योंकि ज्योति ऐसे वक्त में जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ी है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। इसलिए जांच एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। मसलन, क्या ज्योति की 3 बार पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या जनवरी महीने में पहलगाम जाना भी इत्तेफाक है, जब वहां भीषण सर्दी में कोई नहीं जाता? क्या मार्च में ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान यात्रा भी इत्तेफाक है? क्या पहलगाम हमले से पहले उसकी पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का उसके बचाव में आना इत्तेफाक है? क्यों ज्योति ने अपने फोन में ISI एजेंट शाकिर और राणा शहबाज का नाम जट रंधावा नाम से सेव किया? आखिर क्यों ज्योति एक वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तो करती है,
लेकिन उस नरसंहार के लिए पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल नहीं उठा। इसी कड़ी में जो जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कैसे एक मामूली परिवार से आने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करती है, जिनमें मरियम नवाज जैसी शख्सियत भी शामिल है। हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी, अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रैवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके, इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी एक ज्योति को शायद अवार्ड मिला था, उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। उनके पिता लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें ज्योति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब लॉकडाउन के पहले ज्योति दिल्ली में रहती थी एक रूम लेके, ऐसा इनके पिता को पता है। छोटी मोटी नौकरी करती थी, उसने BA तक पढ़ाई की है और जब वो दिल्ली में नौकरी करी थी तो 15-20 हजार रुपये उससे महीना मिलता था। उसके बाद उसने ये ब्लॉगिंग करना शुरू करा और उसके बाद उसके फॉलोअर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन जो हिसार पुलिस है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए हैं बड़े कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो पाकिस्तान हाई कमीशन के रडार पे थे और उन्हें ट्रैप किया गया, जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा भी थी जो एक एसेट के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। इस विवाद को और गहरा बनाता है ज्योति का सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो लगातार पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसरों से जुड़ा हुआ था। खुफिया एजेंसियों को मिले डेटा से पता चला है कि ज्योति के हर पाकिस्तानी पोस्ट को इन्फ्लुएंसरों के जरिए वायरल किया जाता था। ज्योति के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े पोस्ट ने एजेंसियों के शक को और बढ़ा दिया। शक तब और गहरा हो गया जब ज्योति ने जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले काजी कुंड इलाके की तस्वीर शेयर की और उस पर पाकिस्तान से भी लोगों ने कमेंट की, जबकि काजी कुंड बेहद संवेदनशील इलाका है। यानी ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ा हर एक पन्ना देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि रहस्यों की परतों से घिरे जितने इत्तेफाक ज्योति मल्होत्रा की लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि एक आम ब्लॉगर दिखने वाली ये लड़की किसी खास मिशन का मोहरा हो सकती है, जिसके बिसात बिछाने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं।